Hello students, today I am going to explain you chapter 11. The name of the chapter is A Precious Gift. आज हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे क्लास 7 का, जिसका नाम है प्रेशियस गिफ्ट. प्रेशियस मीन्स होता है बहुमूल्य, कीमती. गिफ्ट मीन्स होता है उपहार. ए प्रेशियस गिफ्ट मीन्स एक बहुमूल्य कीमती उपहार. Let's start the chapter from the first paragraph. रायचरण was employed to take care of a child. जो रायचरण था उसका क्या काम था? टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, मतलब एक बच्चे की टेक केयर करना, देखभाल करने का काम था. द चाइल्ड वॉज द सन ऑफ अंकुल बाबू. जो बच्चा था वो अंकुल बाबू का बेटा था. द चाइल्ड वुड गो आउट ऑफ द हाउस बाय क्रॉलिंग ऑन हिज नीज एंड व्हेन रायचरण वुड रश टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम गोइंग अवे, द चाइल्ड वुड क्राई एंड बीट रायचरण विद हिज स्मॉल हैंड्स. रायचरण चाइल्ड गो आउट, मतलब कि बच्चा जो है बाहर घर के गया. बाय क्रॉलिंग ऑन हिज नीज, मतलब अपने पैरों पर घिसट कर. क्रॉलिंग मीन्स रेंगना, घिसटना, ठीक है, घिसट कर गया. व्हेन रायचरण वुड रश टू प्रिवेंट द चाइल्ड, जब रायचरण भागा उसे प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए बच्चे को, फ्रॉम गोइंग अवे, बाहर जाने से रोकने के लिए भागा, तो द चाइल्ड वुड क्राई, बच्चा रोने लगा. एंड बीट रायचरण विद हिज स्मॉल हैंड्स, और वो रायचरण को अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगा. When the child would call out to रायचरण as चन्ना, जब बच्चा जो है रायचरण को चन्ना के रूप में बुलाता था, तो इट वुड फिल रायचरण विद हैप्पीनेस. तो इससे जो है जब वो चन्ना बोलता था तो रायचरण जो है खुशी से भर जाता था. तो अंकुल बाबू वॉज ट्रांसफर टू एन एरिया नियर रिवर पारिया. Before he left from Calcutta, he bought expensive jewelry and clothes for the child as well as a beautiful small car. अंकुल बाबू वॉज ट्रांसफ़र टू एन एरिया. अंकुल बाबू जो थे वो ट्रांसफ़र, कौन से एरिया में उनका ट्रांसफ़र हुआ था? वो क्या नदी जो पारिया है उसके पास में उनका ट्रांसफ़र हुआ था. तो बिफोर ही लेफ्ट फ्रॉम कैलकटा, इससे पहले वो कैलकटा छोड़ते, ठीक, तो ही बॉट एक्सपेंसिव ज्वेलरी, उन्होंने एक्सपेंसिव महंगी ज्वेलरी और कुछ कपड़े बच्चे के लिए ख़रीदे, और एक ब्यूटीफुल स्मॉल कार, एक छोटी सी कार भी उस बच्चे के लिए ख़रीदी. ठीक, तो कलकत्ता छोड़ने से पहले. ठीक, तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों से बारिश हो रही थी. इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था. एंड द चाइल्ड वॉन्टेड टू गो आउट, और बच्चा जो है बाहर जाना चाहता था. रायचरण टुक हिम आउट इन द कार, रायचरण ने उसे कार में लिया. ठीक, टुक हिम आउट इन द कार एंड द फील्ड्स वर फिल्ड, मतलब कि उससे बाहर निकाला, ठीक, कार से. द फील्ड्स वर फिल्ड विद वाटर, जो मैदान था वो पानी से भरा हुआ था. एंड द चाइल्ड ऑन सीइंग फ्लावर्स इंसिस्टेड ऑन हैविंग अ बंच ऑफ देम. अब बच्चा जो है उन फ्लावर्स को, फूल को देख रहा था और इंसिस्ट करता है इसका बंच ऑफ देम, मतलब उनके बंच को लेने को जोर डालता है, मतलब बोलता है, ठीक, फूल लेने को कहता है, तो उसके बंच को लेना चाहता है. तो रायचरण वेंट इनसाइड द कार. अब रायचरण जो है गया इनसाइड द वाटर, लेकिन पानी के अंदर गया. एंड स्टार्टेड प्लकिंग फ्लावर्स फॉर द चाइल्ड, और उसने फूल को तोड़ना बच्चे के लिए शुरू कर दिया, बच्चे के लिए फूल तोड़ना शुरू कर दिया. द चाइल्ड सेट क्वाइटली इनसाइड द कार फॉर सम टाइम, जो बच्चा है कुछ देर के लिए कार में चुपचाप बैठा रहा. एंड देन हिज अटेंशन वॉज कॉट बाय द रिवर दैट वॉज फ्लोइंग. अब फिर उसका ध्यान कहाँ जाता है? एक नदी पर जाता है, जो कि वो जो नदी बह रही थी उसकी तरफ जाता है. ही क्वाइटली गॉट ऑफ द कार, पिक्ड अप अ स्टिक दैट वॉज लाइंग नियर बाय एंड वेंट टू द बैंक्स ऑफ अ रिवर विच हैड टेकन अ डेंजरस फॉर्म एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द वेव्स. अब बच्चा चुपचाप जो है कार से उतरता है, पिक्ड अप अ स्टिक, एक स्टिक लेता है, दैट वॉज लाइंग नियर बाई, जो कि पास में पड़ी हुई थी. एंड वेंट टू द बैंक्स ऑफ द रिवर, और नदी के किनारे चला जाता है. विच हैड टेकन अ डेंजरस फॉर्म, जो कि एक बहुत भयंकर रूप लिए हुए थी, ठीक, खतरनाक रूप लिए हुए थी. एंड स्टार्टिंग विच हैड टेकन, इसने एक खतरनाक रूप लिया. एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द वेव्स, और वो क्या स्टार्टेड प्लेइंग, मतलब उसने वेव से, लहरों से खेलना शुरू कर दिया बच्चे ने. When रायचरण रिटर्न विद फ्लावर्स इन हिज हैंड, अब जब रायचरण लौटा अपने हाथों में फूलों को लिए हुए, ही वॉज शॉक टू फाइंड द चाइल्ड मिसिंग फ्रॉम द कार. उसे बहुत धक्का लगता है कि जो बच्चा था वो कार से मिसिंग है, मतलब कार से गायब था नहीं वहाँ पे. ही लुक्ड एवरीवेयर, वो चारों तरफ देखता है, सभी जगह देखता है, बट कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन वो उसे बच्चा नहीं मिलता है. तो इट वॉज ग्रोइंग डार्क एंड द चाइल्ड्स मदर वॉज गेटिंग वरीड. अब बहुत अंधेरा हो जाता है और जो बच्चे की माँ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है. शी सेंट आउट अ फ्यू मैन टू द बैंक्स ऑफ द रिवर विद लैंटर्न्स इन सर्च ऑफ हिम.
अब वो जो है कुछ आदमियों को लेती है और नदी के किनारे जाती है लालटेन साथ में लिए हुए इन सर्च ऑफ हिम, उसकी खोज में। एवरीवन फेल्ट, हर एक को महसूस होता है कि रिवर पारिया हैड हिडन द चाइल्ड इन हर फूल्स, उसने अपनी लहरों में ही बच्चे को ले लिया है, छिपा लिया है। बट सम वेयर ऑल ऑफ देम इन देयर हार्ट्स हैड देयर डाउट्स, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें कहीं पर भी उनके दिल में जो है कुछ शक था, उनका शक था। तो द मदर फेल्ट दैट रायचरण मस्ट हैव सोल्ड हर चाइल्ड, अब जो माँ है वो महसूस उसने किया, फील किया कि रायचरण ने उसके बच्चे को बेच दिया होगा। शी टुक रायचरण इनटू अनदर रूम, वो रायचरण को दूसरे कमरे में ले जाती है, बैक्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने प्रार्थना करती है, रायचरण यू कैन टेक एज मच मनी एज यू वांट बट रिटर्न माई चाइल्ड टू मी। वो कहती है रायचरण मेरे पास जो भी पैसा है वो तुम ले लो जितना तुम चाहते हो, बट रिटर्न माई चाइल्ड टू मी, लेकिन मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। रायचरण कुड नॉट से अ वर्ड, रायचरण एक भी शब्द नहीं उसने कह सका। ही ओनली रिमेन साइलेंट, वो बस चुप ही रहा केवल। द मदर आउट ऑफ एंगर किक्ड हिम आउट ऑफ द हाउस, अब जो माँ है वो गुस्से से भर जाती है, किक्ड हिम आउट ऑफ द हाउस, और उसे बाहर निकाल देती घर के बाहर धक्का देकर। तो शी केप्ट ऑन रिपीटिंग, अब वो लगातार बराबर कहती रहती है, बार बार रिपीट करती रहती है, माई चाइल्ड वॉज वियरिंग गोल्ड ज्वेलरी आई एम श्योर ही। ठीक, वो कहती है कि मेरा जो बच्चा है वो गोल्ड ज्वेलरी पहने हुए था, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि ही, मतलब उसने कुछ कर दिया और अपनी बात को रोक देती है। तो रायचरण रिटर्न टू हिज विलेज, रायचरण जो है अपने घर जो है वापस लौट जाता है, लौट गया। बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि वर्ष के अंत तक, हिज सन वॉज बोर्न टू हिम, मतलब एक बच्चा ने जन्म लिया, ठीक, हुज मदर पास्ड अवे, जिसकी माँ जो है गुजर गई। व्हेन द चाइल्ड स्टार्टेड क्रॉलिंग आउट ऑफ द हाउस, जब बच्चा जो है उसने शुरू किया घर पे चलना, रायचरण वुड रश टू पिक हिम अप, रायचरण जो उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागा। एंड द चाइल्ड वुड प्रोटेस्ट, बच्चे ने उसको प्रोटेस्ट किया, रोका, विरोध किया उसका। एंड बीट हिज फादर विद हिज टीनी हैंड्स, और अपने फादर को वो अपने छोटे हाथों से मारने लगा। दिस फॉर रायचरण वुड ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ हिज लिटिल मास्टर हु वाज लॉस्ट इन द वेव्स ऑफ रिवर पारिया। अब रायचरण जो है उसको वो जो मेमोरीज थी वो दोबारा से वापस उसे याद आ जाती हैं। लिटिल मास्टर, ये वो जो छोटा सा बच्चा था, हु वाज लॉस्ट इन द, जो कि रिवर जो पारिया थी उस नदी में जो उसकी लहरों में गायब हो गया था, उसकी याद उसे आ जाती है। व्हेन द चाइल्ड स्टार्टेड, जब बच्चा जो है स्टार्टेड स्पीकिंग, बोलना शुरू करता है, ही कॉल रायचरण बाबा, वो रायचरण को बाबा बोलता है। एंड इस आंट, उसकी चाची को मामा बोलता है। इन ए टोन विच वॉज रेमिनिसेंट ऑफ द वे द यंग मास्टर यूज टू कॉल आउट टू रायचरण, मतलब वो जो उसका बोलने का तरीका था बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि वो जो छोटा सा बच्चा था, ठीक, जो कि रायचरण को पहले पुकारा करता था, बिल्कुल वही तरीका था। तो रायचरण वॉज शॉक्ड बाय दिस फैक्ट, अब रायचरण जो है इस फैक्ट से बहुत आश्चर्यचकित होता है। बिलीव दैट, और उसे विश्वास हो जाता है कि हिज मास्टर हैड बीन बोर्न इन हिज हाउस इन द फॉर्म ऑफ दिस चाइल्ड, कि उसका जो बच्चा है उसने जन्म लिया है उसके घर में, ठीक है, उसके बच्चे के रूप में उसके घर में जन्म लिया है। टू कन्फर्म दिस ही हैड 3 एविडेंसेस, अब उसको ये कन्फर्म करने के लिए उसके पास 3 सबूत थे, ठीक, सबूत थे, एविडेंस मतलब सबूत, वो ये सबूत थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर द यंग मास्टर्स डेथ, पहली तो ये था कि आफ्टर द यंग मास्टर्स डेथ, द यंग मास्टर की डेथ के बाद द चाइल्ड वॉज बोर्न, मतलब कि उस बच्चे का जन्म हुआ था। सेकेंडली हिज वाइफ हैड पास्ड अवे, दूसरे उसकी पत्नी जो है गुजर गई। एंड देयर वॉज नो होप ऑफ अ चाइल्ड बीइंग बोर्न, और कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चे को जन्म देगी। एंड थर्डली, तीसरा ये, द वे दिस चाइल्ड यूज टू टॉक, मतलब वो तरीका जो कि यूज टू टॉक, जिस तरीके से वो बात किया करता था, ठीक है। एंड बिहेव वॉज एग्जैक्टली, उसका बोलने का तरीका जो बिहेव वॉज एग्जैक्टली द वे द यंग मास्टर यूज टू बी, मतलब कि जैसे कि वो जो यंग मास्टर था, वो छोटा बच्चा था, जैसे बोला करता था उसका बोलने का तरीका बिल्कुल वैसे था। ये 3 एविडेंसेस उसके पास थे। तो ही यूज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड द होल टाइम, अब वो उस बच्चे की देखभाल पूरे समय करता था। एंड फियर दैट दिस चाइल्ड वुड नॉट गेट लॉस्ट लाइक हिज यंग मास्टर, और वो डरता था कि उस यंग मास्टर की तरह उसका बच्चा भी ना खो जाए, ये बच्चा भी ना खो जाए। ही बॉट अ कार फॉर हिज चाइल्ड, उसने उसके लिए एक कार खरीदी। बाई सेलिंग ऑफ हिज वाइफ्स ज्वेलरी, अपनी वाइफ की ज्वेलरी को बेचकर कार खरीदी। ही टुक द चाइल्ड आउट एवरी डे इन द कार, वो उस बच्चे को प्रतिदिन कार में बाहर ले जाता था। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन गुजरे, द चाइल्ड ग्रू ओल्डर एंड स्पॉइल्ड, बच्चा जो है बड़ा होता गया और
स्पॉइल मतलब बर्बाद हो गया, ठीक। तो ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन इन अ स्ट्रेट मैनर, मतलब वो उसे इतना लाड़ प्यार मिला कि वो बिगड़ गया। ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, वो किसी से स्ट्रेट वे में, स्ट्रेट मैनर में, सही मैनर में बात नहीं करता था। एंड द बॉयज़ ऑफ द विलेज निक नेम्ड हिम लाट साहिब, और गाँव के लड़कों ने उसका नाम रख दिया था लाट साहिब। फॉर हिज एजुकेशन रायचरण सोल्ड ऑफ हिज लैंड, अब उसकी एजुकेशन के लिए रायचरण ने अपनी ज़मीन बेच दी। सेटल डाउन इन कलकत्ता, कलकत्ता में सेटल डाउन हो गया। ही वर्कड हार्ड टू गेट अ जॉब फॉर हिमसेल्फ, उसने कठिन मेहनत करी, परिश्रम किया, जॉब की फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। एंड एडमिटेड फालन इन अ स्कूल, और उसने फालन को कहा स्कूल में एडमिट किया। तो ही बिलीव द फालन वुड लेटर ऑन ग्रो अप टू बिकम अ जज, उसने का विश्वास था कि जो फालन जब बड़ा होगा बाद में तो वो क्या बनेगा, जज बनेगा। तो फालन उस बच्चे का उसने नाम रखा। फालन टर्न 12, और फालन जो है वो 12 साल का हो गया। ही वॉज ऑलवेज फाउंड लुकिंग एट अ मिरर एंड टेकिंग केयर ऑफ हिज हेयर, वो हमेशा क्या करता था, मिरर शीशे में देखा करता था अपने आप को, एंड टेकिंग केयर ऑफ हिज हेयर, और हमेशा अपने बालों की ही देख रेख करता रहता था, बालों पे ही ज़्यादा उसका फोकस रहता था। द स्टूडेंट्स एट स्कूल वुड मेक फन ऑफ रायचरण फॉर बीइंग इलिटरेट, अब जो उसके स्कूल के बच्चे थे वो रायचरण का मजाक बनाते थे। बीइंग इलिटरेट किसकी वजह से, क्योंकि वो इलिटरेट था, अशिक्षित था, इसकी वजह से। एंड फालन वुड ज्वाइन इन मेकिंग फन ऑफ हिम एज वेल, और फालन जो है वो भी उनको ज्वाइन करता था उसका मजाक बनाने में, वो भी उसका मजाक उड़ाता था। वट एवर मनी रायचरण, जो भी मनी उसके रायचरण के पास होती थी, आफ्टर सेलिंग ऑफ हिज लैंड, उसकी ज़मीन को बेचने के बाद, वॉज फिनिशिंग एंड हिज इनकम वॉज वेरी लेस, वो ख़त्म हो रही थी। एंड हिज इनकम वॉज वेरी लेस टू मीट फालन्स डिमांड्स, अब उसकी इनकम बहुत ही कम थी फालन की डिमांड के लिए, जो उसकी डिमांड थी उसके अनुसार उसकी इनकम जो थी बहुत कम थी। तो ही वुड रेगुलरली फाइट विद हिज फादर फॉर पॉकेट मनी, अब वो अपने पॉकेट मनी के लिए अपने फादर से रोज़ लड़ाई करता था। फॉर हिज प्लेजर, अपने आनंद के लिए, खुशियों के लिए, एज वेल एज फॉर बाइंग गुड क्लोथ्स, और अच्छे कपड़े पहनने के लिए, ख़रीदने के लिए वो हमेशा उससे लड़ता था पैसे के लिए। रायचरण केम अप विद एन आइडिया, अब रायचरण को एक दिमाग में विचार आया। तो ही लेफ्ट हिज जॉब, उसने अपनी जॉब छोड़ दी। गेव द रिमेनिंग मनी टू फालन, उसने बचे हुए पैसे को फालन को दे दिया। एंड सेड, और कहा, फालन आई एम गोइंग बैक टू द विलेज, मैं अपने गांव जो है वापस जा रहा हूँ फॉर एन इम्पॉर्टेंट वर्क, एक इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए, एंड विल बी बैक सूनर, मैं वापस जल्दी आऊँगा। रायचरण रीच द डिस्ट्रिक्ट वेयर अंकुल बाबू वॉज प्लेस्ड एज अ जज, अब रायचरण उस डिस्ट्रिक्ट में पहुँचा जहाँ पर अंकुल बाबू जो है जज के रूप में रखे गए थे, जज थे। ही डिड नॉट हैव एनी अदर चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे दूसरे। अंकुल बाबू हैड कम बैक फ्रॉम द कोर्ट, अंकुल बाबू जो है कोर्ट से वापस आए। हिज वाइफ वॉज शॉक टू सी रायचरण, उनकी वाइफ जो है वो शॉक हो गई रायचरण को देख कर। तो उसकी वाइफ जो है वो क्या हो गई कि रायचरण को देखकर शॉक हो गई। तो हर ओल्ड सर्वेंट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, मतलब उसका जो पुराना नौकर था आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय के बाद, तो रिमेंबरिंग हिज सर्विसेज शी वॉज फिल्ड विद पिटी एंड आस्क्ड, रिमेंबरिंग हिज सर्विसेज, उसकी जो सर्विसेज सेवाएं थी उसको याद करते हुए, शी वॉज फिल्ड विद पिटी, वो दया से भर गई और पूछा, डू यू वॉन्ट टू वर्क हियर, क्या तुम यहाँ काम करना चाहते हो। रायचरण स्माइल, रायचरण मुस्कुराया एंड सेड, कहा, आई टच माई मिस्ट्रेस फीट विद रिस्पेक्ट, मैं अपनी मालकिन के पैरों को रिस्पेक्ट के साथ छूता हूँ। तो ऑन हियरिंग रायचरण's वॉइस, अब रायचरण की वॉइस को सुनकर अंकुल बाबू केम आउट ऑफ हिज रूम, अंकुल बाबू अपने कमरे से बाहर आए। सीइंग रायचरण, रायचरण को देखते हैं। द ओल्ड वुंड बिकेम फ्रेश, अब जो ओल्ड वुंड मतलब पुराना जो घाव होता है वो नया हो जाता है, ताज़ा हो जाता है। तो ही सेड टू अंकुल बाबू, अंकुल बाबू से उन्होंने कहा, मास्टर योर चाइल्ड वॉज स्टोलन नॉट बाय रिवर पारिया बट बाय मी, जो आपका बच्चा है वो मेरे द्वारा चुराया गया था, ठीक है। जो स्टोलन नॉट बाय रिवर पारिया, जो नदी पारिया उसके द्वारा नहीं, मेरे द्वारा चुराया गया था, मैंने उस बच्चे को चुराया था। तो अंकुल बाबू वॉज सरप्राइज इन सर, अंकुल बाबू सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, उन्होंने कहा, व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, माई चाइल्ड इज़ अलाइव, मेरा बच्चा जीवित है। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, प्लीज़ टेल मी वेयर माई चाइल्ड इज़, कृपया मुझे बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। रायचरण सेड, रायचरण ने कहा, डोंट वरी योर चाइल्ड इज़ विद मी, परेशान ना हो, आपका बच्चा मेरे साथ है। अंकुल बाबूज वाइफ बेग्ड हिम टू टेल वेयर हर चाइल्ड वाज, अंकुल बाबू की जो पत्नी थी बेग्ड हिम, उन्होंने उनसे प्रार्थना की, टू टेल, मुझे बताएगी, वेयर हर चाइल्ड वाज, उसका बच्चा कहाँ था, तो उसे बताएं, इसके लिए उसने उसकी प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की। रायचरण सेड, आई विल ब्रिंग हिम टू यू डे आफ्टर टुमारो,
मैं कल जो है परसों जो है आपका बच्चा आपके पास लेकर आऊँगा। तो इट वॉज संडे, ये संडे था। अंकुल बाबू वॉज वेटिंग इम्पेशेंटली, अंकुल बाबू जो है बहुत इम्पेशेंटली मतलब बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहे थे। अराउंड 10 o'clock 10 बजे रायचरण एंटर्ड द रूम, रायचरण रूम में प्रवेश करता है होल्डिंग फालन्स हैंड, फालन के हाथ को पकड़े। ऑन लेइंग हर आइज ऑन द चाइल्ड, Uncle's wife went crazy and rushed to take the child in her arms and held him tightly. अब laying her eyes on the child, मतलब अपनी आँखों को मेरे बच्चों को ऊपर डाले हुए अंकुल की जो पत्नी थी वेंट क्रेजी, वो बिल्कुल पागल सी हो गई। एंड रस्ट और भागी टू टेक द चाइल्ड इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में उस बच्चे को लेने के लिए वो दौड़ी। एंड हेल्ड हिम टाइटली, उसे जोर से पकड़ लिया है। टीयर्स वर स्ट्रीमिंग आउट ऑफ हर आइज, अब आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। तो फालन वॉज अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, वो एक सुंदर बच्चा था। एंड वॉज ड्रेस्ड वेल, और बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए था। अंकुल बाबूज फादरली फीलिंग्स गॉट स्टर्ड बट फॉर सम टाइम वर रिप्लेस्ड बाय द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ही आस्क्ड रायचरण, व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट दिस इज़ माई चाइल्ड। अंकुल बाबू जो है, अब उनकी जो फादर की फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो उमड़ती हैं। बट लेकिन क्या होता है, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए वो रिप्लेस हो जाती है किससे, बाय द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कानूनी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनमें थोड़ा सा रिप्लेस हो जाती हैं। वो उसके बारे में सोचने लगते हैं और वो मतलब कि आज रायचरण से पूछते हैं कि क्या प्रूफ है, व्हाट प्रूफ, क्या प्रूफ है, डू यू हैव दैट दिस चाइल्ड इज़ माई चाइल्ड, ये जो बच्चा है ये मेरा ही बच्चा है, इसका क्या प्रूफ है। तो रायचरण सेड तो रायचरण सेड, हाउ कैन आई आंसर दैट मास्टर, मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ। नो वन बट गॉड कैन वेरीफाई दैट आई हैड स्टोलन योर चाइल्ड, कोई नहीं बता सकता, लेकिन गॉड जो है ये बता सकता है, इस बात की पुष्टि कर सकता है कि ये जो बच्चा है ये मतलब कि आई हैड स्टोलन योर चाइल्ड, कि मैंने आपका बच्चा चुराया था। व्हेन अंकुल बाबू सॉ दैट हिज वाइफ वाज होल्डिंग द चाइल्ड क्लोज टू हर हार्ट, जब अंकुल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी जो है उस बच्चे को अपने हार्ट से लगाए हुए हैं, सीने से लगाए हुए हैं, तो देन टू आस्क द प्रूफ वॉज ऑफ नो यूज़, तो फिर प्रूफ के लिए पूछना उसका कोई भी मतलब नहीं था। हाउ कैन ही एवर फाइंड सच अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, हाउ कुड ही एवर फाइंड, वो कैसे प्राप्त कर सके इतना सुंदर बच्चा। एंड वॉट वॉज द पॉइंट ऑफ लाइंग अबाउट इट नाउ, एंड सेट इन अ टर्न वॉइस, रायचरण यू कैन नॉट स्टे हियर, वॉट वॉज द पॉइंट ऑफ लाइंग अबाउट इट, मतलब ये फिर झूठ बोलने का क्या पॉइंट हो सकता है, क्यों वो झूठ बोलेगा। एंड सर इन स्टर्न वॉइस, एक सख्त लहजे में वो बोलते हैं, रायचरण यू कांट स्टे हियर, रायचरण तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। रायचरण एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मास्टर वेयर विल आई गो नाउ, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो आई हैव ग्रोन ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। एंड नो वन विल एम्प्लॉय मी, और कोई मुझे काम नहीं देगा। इन द नेम ऑफ गॉड प्लीज़ लेट मी स्टे हियर, मतलब कि इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाते क्या करें, प्लीज़ लेट मी स्टे हियर, ईश्वर के नाम पर मुझे यहाँ पर क्या करें, भगवान के नाम पर मुझे यहाँ पर ठहरने दें। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ पर रुकने दें। अंकुल बाबूज़ वाइफ सेड, अब अंकुल बाबू की पत्नी कहती हैं, लेट हिम स्टे हियर, इसे यहाँ पर रुकने दो। हाउ विल ही हार्म अस, वो हमें कैसे नुकसान पहुँचा सकता है। एंड आवर चाइल्ड विल बी हैप्पी टू हैव हिम अराउंड, हमारा बच्चा भी जो है वो भी खुश रहेगा जब ये हमारे पास होगा। बट अंकुल बाबू सेंस ऑफ जस्टिस वाज पैरामाउंट, लेकिन अंकुल बाबू का जो सेंस ऑफ जस्टिस था, ठीक है, वो जज थे, तो जो उनका सेंस ऑफ जस्टिस था तो वाज पैरामाउंट, वो क्या था, पैरामाउंट मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस, उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस था, महत्व था, न्याय, ठीक है। तो ही कैन नॉट बी फॉरगिवन, क्यों, क्योंकि क्या मतलब है इसका, ही कैन नॉट बी फॉरगिवन फॉर द क्राइम दैट ही इज़ कमिटेड, ही कैन नॉट बी फॉरगिवन, वो उसको माफ़ नहीं कर सकते थे, फॉर द क्राइम, जो अपराध उसने किया है उसके लिए उसको माफ़ नहीं कर सकते थे। रायचरण हेल्ड अंकुल बाबूज फीट एंड सेड, रायचरण जो है अंकुल बाबू की फीट पे, पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि मास्टर प्लीज़ डोंट सेंड मी अवे, कृपया मुझे बाहर मतलब दूर मत भेजिए। योर चाइल्ड वॉज स्नैच्ड अवे बाई गॉड नॉट मी, योर चाइल्ड, आपका जो बच्चा है वो किसके द्वारा छीना गया था, गॉड के द्वारा, नॉट मी, मेरे द्वारा नहीं, ठीक है। तो अंकुल बाबू सेड, अंकुल बाबू कहते हैं, आई कांट ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, यू हैव बिट्रेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है, बिट्रेड मतलब डिसीव, धोखा देना, मुझे धोखा दिया है। रायचरण अगेन से, रायचरण ने दोबारा कहा, मास्टर आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। अंकुल बाबू आस्क्ड हिम इन एंगर,
अंकुल बाबू ने उससे गुस्से में पूछा, सो हु इज़ टू बी ब्लेम्ड? तो हु इज़ टू बी ब्लेम्ड? रायचरण सेड माई फेट। तो किसे ब्लेम किया जाए? तो रायचरण कहता मेरे भाग्य को। व्हेन फैलन गॉट टू नो, जब फैलन को ये पता लगा कि दैट ही वॉज अ वेल्थी मैन सन, कि वो इतना धनी मतलब कि आदमी का बेटा है, ही वॉज एंग्री विद रायचरण, वो रायचरण पर गुस्सा हुआ फॉर वॉट ही हैड डन, जो उसने किया था। तो एंड दैट ही हैड बीन केप्ट इन डिसकम्फर्ट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, वो इतने दिन से रह रहा था डिसकम्फर्ट, परेशानी में इतने लंबे समय से। बट ही वॉज फिल्ड विथ पिटी फॉर रायचरण, लेकिन उसको जो है रायचरण के लिए थोड़ा सा दया भी थी उसके मन में। सेट टू अंकुल बाबू, उसने अंकुल बाबू से कहा, फादर फॉरगिव हिम, पिताजी आप इसे क्षमा कर दें इन्हें। इफ़ यू डोंट वांट हिम टू स्टे हियर, यदि आप इन्हें नहीं यहाँ पे ठहरने देना चाहते हो तो एटलीस्ट कम से कम प्रोवाइड हिम विथ पेंशन, इन्हें पेंशन देते आप रहना। हियरिंग दिस रायचरण लुक्ड एट हिज सन फॉर द लास्ट टाइम। हियरिंग दिस रायचरण लुक्ड एट हिज सन, और ये सुनकर रायचरण लुक्ड एट हिज सन, उसने अपने बेटे को लास्ट टाइम देखा। एंड लेफ्ट अंकुल बाबूज हाउस विदाउट सीइंग अ वर्ड, और उन्होंने अंकुल बाबू के घर को बिना एक शब्द किए हुए वहाँ से चले गए। बाय द एंड ऑफ द मंथ, अब महीने के अंत में अंकुल बाबू सेंड सम मनी टू रायचरण, अंकुल बाबू ने रायचरण को कुछ पैसे भेजे। बट द मनी ऑर्डर कम बैक, लेकिन मनी ऑर्डर वापस आ गया। एज देयर वॉज नो वन लिविंग इन द विलेज बाय दैट नेम, क्योंकि उस गांव में उस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।